हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित पांडे और आप यूट्यूब चैनल में आज पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सच अ प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूसेस सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स के में बॉन्ड्स या बनते हैं या तो फिर बॉन्ड्स टूटते हैं और फिर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ आप लोग क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर। हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी दैट इज़ वाटर। अब हम लोग ये कैसे क्लियर करेंगे कि यहाँ पर वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है? तो मैं यहाँ क्लियर बता देता हूँ। हाइड्रोजन इज़ फ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन इज़ हेल्पफुल फॉर बर्निंग। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कि जलने वाली गैस और ऑक्सीजन जलाने के लिए ज़रूरी होता है और एक दोनों मिलकर के एक नया सब्सटेंस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो वाटर का जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल इन दोनों से ठीक अलग होता है। वही वाटर क्या है जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, आग को बुझा देता है। अब कोई बहुत सारी प्रोसेस हम लोग देखते हैं अपने इसमें लाइफ में, तो कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है कि या फिर फिजिकल प्रोसेस है, मतलब रिएक्शन से है। तो हम लोग यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं किसी रिएक्शन को कि फिजिकल है या केमिकल है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे आप लोग पॉइंट्स कंसीडर कर पाएंगे: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए वो कोई सब्सटेंस सॉलिड था, आफ्टर रिएक्शन वो लिक्विड हो जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। मान लीजिए रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगी? आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। मान लीजिए किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, गैस बाहर निकल रही है, तो वो रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन है। किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो रिएक्शन भी आपकी केमिकल रिएक्शन है। ये 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर पाते हैं कि वो रिएक्शन क्या होगी? आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स तो हमने समझ लिया आइडेंटिफिकेशन के। अब एक टर्म आता है आपका केमिकल इक्वेशन। आपने प्रीवियस क्लासेस पर भी केमिकल इक्वेशन को समझा पढ़ा है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। मैथमेटिक्स में भी इक्वेशन वर्ड्स होता है, यहाँ पर भी इक्वेशन हम लोग समझ रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला ऑफ रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय एरो मार्क्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक एरो के थ्रू सेपरेट किए जाते हैं, तो वो इस टाइप का होता है केमिकल इक्वेशन। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, टू राइट द इक्वेशन इन सच मैनर इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। जो यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ एक पैटर्न, यहाँ ये क्लियर कर पाएंगे आप लोग। ये पैटर्न जो दिया हुआ है आपका, ये वर्ड इक्वेशन होता है, जिसमें कि केमिकल फार्मूला वर्ड्स के टर्म पर लिखे होते हैं। और अनदर फॉर रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें जो है वही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सिंबल के फॉर्म होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर पर जो दिया हुआ है हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 प्रोड्यूसेस MgO। तो यहाँ पर जो Mg और O2 लिखा हुआ हमने सिंबल में लिखा हुआ, इसे हम लोग सिंबलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 टर्म्स का होना जरूरी है। देयर आर 2 टर्म्स या देयर आर 2 पार्ट्स हम लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका फर्स्ट पार्ट आप लोगों का होता है रिएक्टेंट्स, अनदर पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं? तो द सब्सटेंसेस दैट टेक प्लेस इन केमिकल चेंज आर द रिएक्टेंट्स। जो केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग क्लियर कर पाएंगे, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हमने समझा, उस रिएक्शन में आपका क्या है दिया हुआ आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। और यहीं पर प्रोडक्ट्स जो होता है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनता है, प्रोड्यूस होता है, द न्यू सब्सटेंस जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हम लोग, द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर वो टाइप्स में आप लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये आप लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन होना, या अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, किसी एक ऐसी रिएक्शन में यदि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और उस सिंगल प्रोडक्ट बनने में 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो रिएक्शन होगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जनरल फॉर्म जो दिया हुआ है, मान लीजिए ए और बी दो टू क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और मिलकर के ए बी एक ही सब्सटेंस बनाते हैं, तो ये आपकी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन को इस टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ दिया हो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने रिएक्शन देखी है, अपने घरों पर भी देखी होगी। क्विक लाइम प्लस वाटर और प्रोड्यूस होता है क्या आपका स्लिक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा इसके अनदर एग्जांपल्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर बता देता हूँ। एग्जांपल जैसे दिए हुए हैं आपके क्या, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर, दैट इज सिंगल सब्सटेंस, and here hydrogen and oxygen 2 reactants, sulfur and oxygen 2 reactants and produces single substance sulfur dioxide and iron, formation of ferrous oxide, तो iron and oxygen produces ferrous oxide। if valency of iron, यदि आयरन का वैलेंसी आपका मान लीजिए कितना है, 2 है, क्या है आपका आयरन का वैलेंसी 2 है, तो उस केस में हम लोग इसको फेरस पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, फेरस। अब यदि मान लीजिए आयरन का वैलेंसी 3 हो जाए, क्या हो जाए, 3 हो जाए, उस केस में इसे हम लोग पढ़ते हैं फेरिक। क्या पढ़ेंगे, फेरिक। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना, डिकम्पोज मतलब होता है टूटना, टू ब्रेक डाउन। इसे हम पढ़ेंगे। अब इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स, किसी एक ऐसे रिएक्शन में कि कोई सिंगल रिएक्टेंट्स होता है, वो ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि एक सब्सटेंस क्या होता है, ब्रेक होता है, टूट जाता है, टूटेगा तो वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, ब्रेक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच a single reactant breaks down into 2 or more than 2 simpler products is known as decomposition reaction। इसका जनरल फॉर्म आप समझ लीजिए। जनरल फॉर्म में यहाँ पर एक सब्सटेंस है आपका ए, कौन सा सब्सटेंस है, मान लीजिए ए, ये जो कि आपका टूट रहा है, आपका ए ब्रेक होकर के 2 सब्सटेंस में ब्रेक होता है। 2 सब्सटेंस मान लीजिए बी और सी पर, ये एक ओनली सिंगल सब्सटेंस है। आफ्टर रिएक्शन ये 2 सब्सटेंस में बी और सी जो कि प्रोडक्ट्स में है, ये 2 सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये इस तरीके से डिकम्पोज हो रहा है। अब यहाँ पर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझा रहा हूँ आप लोगों को। फेरस सल्फेट दिया हुआ है, फेरस यहाँ पर डेफिनेटली सल्फेट का वैलेंसी 2 माइनस, आयरन का वैलेंसी 2 प्लस है, इसलिए हम लोग फेरस बोलते हैं। यदि यही मैंने आप लोग क्लियर किया कि यदि आयरन का वैलेंसी आपका क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो 3 प्लस है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक। ये थोड़ा सा फेरस और फेरिक में ध्यान रखना आप लोगों को। तो मैं बात कर रहा था फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड पर, इस पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड पर ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हुआ फेरस सल्फेट का, ये आपका क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ फेरस सल्फेट 3 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हुआ है। 3 प्रोडक्ट्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, और भी एग्जाम्पल है मैं आप लोग क्लियर करा देता हूँ। जैसे कि आपको होता है लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जनरल फॉर्म हुआ, और कैल्शियम ये ब्रेक होता है किस पर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो एक सिंगल सब्सटेंस है, यहाँ आप लोग क्लियर करेंगे, एक सिंगल सब्सटेंस है जो कि 2 सब्सटेंस पर ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को यूजेस बता देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड ये हुआ,
कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोगों का इधर से आप लोग देख पाएंगे CaO याद रखिएगा फॉर्मूला। तो इसका यूजेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट बनता है सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास, जो कांच बनते हैं ग्लास बनता है उसके कई टाइप्स का ग्लास बनाने में इस चूने का यूज़ कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। इन एग्रीकल्चर इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग ऑफ एसिडिक सॉलिड, एक ऐसा सॉलिड जिस पर क्या होता है एसिडिक नेचर आ जाता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। वाइट वॉशिंग इट इज़ यूज विद वाटर, वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है इसका। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या, यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी डिकम्पोजिशन के टाइप्स कुछ बता देता हूँ। डिकम्पोजिशन आप लोग देखेंगे यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हीट कैरी हो रही है, तो उस कंडीशन में ये मान लीजिए आपको, हम उसे क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताया हुआ है। एग्जाम्पल क्या आपका डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, किस पर ब्रेक डाउन हुआ है, सिल्वर पर और क्लोरीन पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट and this is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. This reaction is used in black and white photography. ये रिएक्शन जो है तो वाइट फोटोग्राफी पर, वाइट ग्रुप फोटोग्राफी पर यूज़ की जाती है। और ऑल decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down reactants. On the basis of heat there are टू काइंड्स ऑफ रिएक्शंस। हीट के अकॉर्डिंग हम लोग टू टाइप्स ऑफ हीट के अकॉर्डिंग यदि देख लें, हीट के बेस पर रिएक्शन को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड कैटेगरी आपकी मैं अभी बताता हूँ इसके बाद, जिसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यदि किसी रिएक्शन में हीट क्या होती है, प्रोडक्ट्स के साथ बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट एग्जिट हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व, द हीट मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। और वही हीट क्या करती है, मिक्सचर को गर्म बनाती है, वार्म बनाती है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस, जैसे हम लोग दिल्ली बसेस में नेचुरल गैस की जो होता है CNG चीज़ बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ CH4 जो कि गैस फॉर्म पर है, इसके ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, कंबाइन होती है, और इस केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोड्यूस करती है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो, रेस्पिरेशन हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी एक टाइप का क्या है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हेन वी टेक फूड टू गेट एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम लोग क्या है एनर्जी भोजन के थ्रू लेते हैं जिंदा रहने के लिए। तो ड्यूरिंग डाइजेशन, जब डाइजेशन होता है तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो भोजन जाता है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। दिस कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये कार्बोहाइड्रेट्स फिर से ब्रोक होता है और ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज बनाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन in cells of a body in the process of cellular respiration and provide energy. Therefore respiration is an also an exothermic reaction. ये क्वेश्चन बहुत बोर्ड में पूछा जाता है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि why respiration is called exothermic reaction. सेकेंड टाइप मैं बता दूं आप लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हम लोग क्या पढ़ते हैं इधर पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जस्ट अपोजिट टू द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, और से आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द रिएक्शन, सच रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, आपका जो इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उनको उस प्लेस से हटा देता है। मान लीजिए एक बेंच पर दो लोग बैठे हुए हैं और तीसरा आएगा, उनमें से क्या करेगा, जो कमज़ोर होगा, जो लेस रिएक्टिव उसको उसकी प्लेस से हटा देगा और वहाँ पर खुद बैठ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका वो रिएक्शन जो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी।
जैसे यहाँ पर हम लोग जनरल फॉर्म देख लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग इससे थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या है AB प्लस C। तो यहाँ पर A मान लीजिए आपका क्या है लेस रिएक्टिव है, और ये C क्या है आपका हाईली रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा A को किसको A को यहाँ से हटाएगा और खुद B के पास आके बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये जनरल फॉर्म। आप लोग फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, AB कौन है साथ में अभी AB, ये एक बेंच पर बैठे हुए हैं और ये C देख रहा है, इसे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या करेगा आकर के किसको A को क्या करेगा यहाँ से हटा देगा, लेकिन हटाएगा कब जब C के पास A से ज़्यादा पावर होगी। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि C इज़ हाईली रिएक्टिव देन A। दैट इज़ क्लियर। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्हेन अ iron nail is placed in the aqueous solution of copper sulfate, iron displaces copper from the reaction or its compound, and blue color of copper sulfate turns grey brown because iron is highly reactive metal than copper। तो यदि यहाँ पर एक हम क्या ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उस पर एक आयरन नेल को डिप कराते हैं। आयरन नेल डिप कराने के बाद क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जो कि पहले जो है था आपका किस कलर का था, वो ब्लू कलर का, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वही जो सॉल्यूशन है वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो ग्रे कैसे हो गया, क्योंकि आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करता है कॉपर को उस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह जाकर के डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। और भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। जैसे यहाँ से वही एक एग्जाम्पल, उसका केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। पहले कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन पर है और आयरन से रिएक्ट हो रहा है। आयरन से जैसे रिएक्ट होगा तो आयरन क्या करता है आकर के खुद सल्फेट के साथ आकर के मिल जाता है, और जबकि पहले सिंगल था वो, लेकिन यहाँ पर और किसको हटा देता है इधर से, कॉपर को सल्फेट के साथ से हटा देता और कॉपर को कर दिया अलग, पहले खुद अलग था। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। और भी एग्जाम्पल देखिए आप लोग इस रिएक्शन के। कॉपर सल्फेट यहाँ पर है, कॉपर सल्फेट क्या है जिंक के साथ, तो जिंक भी कॉपर को अलग कर सकता है। जिंक कॉपर को अलग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। एंड हियर द नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपर क्लोराइड प्लस लेड, देन वी फाइंड लेड क्लोराइड एंड कॉपर इज सेपरेटेड। ऑल द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक नेक्स्ट एग्जाम टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से क्लियर हो रहा है। अभी डिस्प्लेसमेंट पे आपने क्या देखा, सिंगल सब्सटेंस किसी सिंगल सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ दो लोग डिस्प्लेस होंगे और दो लोग कौन कौन डिस्प्लेस होंगे यहाँ से आप लोग क्लियर कर पाएंगे इधर कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर, जिससे यहाँ आप लोग क्लियर कर पाएंगे सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर क्या होता है आयंस का एक्सचेंज होता है, तू मेरी जगह आ जा मैं तेरी जगह आ जा। जबकि इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जो देख रहे थे कि आपका यहाँ देखिए फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए कि जिंक क्या किया, हटा दिया कि इसको कॉपर को, एक्सचेंज नहीं हुआ, हटाया है। और डबल डिस्प्लेसमेंट पे क्या होता है, एटम्स का या आयंस का, आयंस क्या होते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ आप लोग क्लियर कर पाएंगे जनरल फॉर्म। पहले देखिए जनरल फॉर्म में क्या होगा, इधर देखिए आप लोग AB साथ में है, कौन साथ में AB, और यहाँ CD साथ में है। तो अब क्या होगा आफ्टर रिएक्शन, देखिए यहाँ पर A क्या हुआ किसके साथ आ गया, D के साथ, और C किसकी जगह चला गया, A की जगह। कुल मिला के A B C की जगह और C चला गया A की जगह। ये यहाँ पर आयंस क्या हो रहे हैं एक्सचेंज हो रहे हैं, तू मेरी जगह मैं तेरी जगह। इस तरीके से क्लियर हुआ। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। यहाँ दिया हुआ है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ आप लोग क्लियर कर पाएंगे कि सोडियम किसकी जगह जा रहा है आपका, प्रोड्यूस क्या हो रहा है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, प्रोड्यूसर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम किसकी जगह चला गया आपका, बेरियम की जगह, और बेरियम आ गया किसकी जगह, सोडियम की जगह। जैसे और एग्जाम्पल है आप लोग याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर रखा है सोडियम सल्फेट और से वाटर, एंड सोडियम क्लोराइड प्लस अर्जेंटेट नाइट्रेट, तो और अर्जेंटेट क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, एंड बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोड्यूसर है क्या बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड क्या, और आपका बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड में बेरियम और से क्या दिया हुआ पोटेशियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है और से पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। लास्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड
रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ये थोड़ा सा टर्म्स याद रखिएगा। इसका जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ये से मैं आप लोगों को क्लियर कर, इसका फुल, इसको ही हम लोग पढ़ते क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन भी इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? वैसे भी यहाँ पर एक टर्म पढ़ाया था, मैं टर्म आप लोग क्लियर कराया था, ऑयल रिग। क्या होता है? ऑयल एंड रिग। तो ऑयल रिग में जो होता है ऑक्सीडेशन इज लूज एंड रिडक्शन इज गेन। अभी मैं आप लोगों को ये ऑयल रिग का भी कंडीशन बता दूंगा, ऑयल रिग क्या होता है। पहले आप लोगों को बता देता हूँ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है ऑक्सीजन को गेन करना, या तो ऑक्सीजन गेन कर लीजिए या तो आप क्या कर लीजिए, हाइड्रोजन को लूज कर दीजिए। तो उस प्रोसेस जो होगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। इन द अदर वर्ड्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यदि ऐड हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और बोथ इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन मैं आप लोग क्लियर करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन रिएक्शन किससे कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, और क्या गेन कर रहा है? कार्बन ने क्या गेन किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और ऑक्सीजन गेन करने के बाद क्या बनाया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन ने किसको गेन किया? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ऑक्सीजन गेन हो रहा है मतलब क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इधर पर आप लोगों को, और इस तरीके से वी कैन से दैट कार्बन गेन्स ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड। अनदर एग्जाम्पल आप लोग क्लियर कीजिए थोड़ा सा। अनदर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ क्या? फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या प्रोड्यूस होता है? इधर से फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। पेंटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस देख लीजिए P2O5 क्रिएट हो रहा है, O कह दी 5 है। जैसे आप लोग क्लियर करते हैं क्या कि यदि बनता है क्या? CO2, तो यहाँ पर ये 2 होता है तो डाई पढ़ते हैं, 3 होता है तो ट्राई पढ़ते हैं, 4 होता है तो टेट्रा पढ़ते हैं, और इस तरीके से आपका पूरा ध्यान तो बढ़ा गया। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फिर से अनदर टाइप। तो ये फास्फोरस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फास्फोरस भी क्या हो रहा है आपका? फास्फोरस भी किसको गेन कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक टाइप का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और फास्फोरस गेन्स ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज इन फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एंड कार्बन एंड प्लस ऑक्सीजन। हियर थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी नो कार्बन नो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ने किसको गेन किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो ये भी आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड अनदर टाइप H2S प्लस Br2, तो HBr एंड S। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा, इधर ये क्लियर कीजिएगा। अभी आपने क्या पढ़ा है? किस टाइप का पैटर्न पढ़ा हुआ? जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा था, जबकि हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन को गेन करे या तो हाइड्रोजन को लूज कर दे। तो वो जो रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? ऑक्सीडेशन। अभी अपन ने क्या पढ़े हैं? जिसपे कि ऑक्सीजन को गेन कर रहा था। अब मैं आप लोगों को वो टर्म्स पढ़ाता हूँ जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर आप लोग क्लियर करेंगे। इस यहाँ पर क्या था? H2S था, हाइड्रोजन के साथ कौन है? सल्फर, और Br2 दिया ब्रोमीन। लेकिन Br यू नो ब्रोमीन ने किसको गेन कर लिया? हाइड्रोजन को गेन कर लिया, और यहाँ से सल्फर के साथ क्या हुआ? सल्फर के साथ हाइड्रोजन रिमूव हो गई। क्या हो गई? हाइड्रोजन रिमूव। तो इस तरीके से जहाँ पर ये टर्म जो दिया हुआ है, इधर पर भी क्या हुआ आपका? जिसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? H2S ने हाइड्रोजन को क्या किया? अपने से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो ये भी एक टाइप का क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इधर इसमें H2S प्लस I2, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे इधर पर ये आप लोग देख सकते हो सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, वो हाइड्रोजन किसके साथ चला गया? आयोडीन के साथ। तो इस तरीके से H2S जो हो गया क्या? ऑक्सीडाइज, क्योंकि H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। और भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं इधर से। क्या दिया आपका? थर्ड एग्जाम्पल, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हो रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं इधर कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर, तो कार्बन गिव्स और लॉसेस हाइड्रोजन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज। कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, कार्बन से हाइड्रोजन हट गया, तो इस तरीके से यहाँ कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब मैं आप लोगों को एक टर्म पढ़ा देता हूँ रिडक्शन का, और ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपका रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। रिडक्शन रिएक्शन थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट। ऑक्सीडेशन में क्या हमने समझा कि जब क्या होता है, हाइड्रोजन को क्या करें, हाइड्रोजन रिमूव हो, या तो ऑक्सीजन आपका गेन करे। यदि ऑक्सीजन गेन हो रहा है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन लूज करे और हाइड्रोजन को गेन करे, तो वो क्या होगा आपका कि रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इन अदर वर्ड्स, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना टू अ सब्सटेंस, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और बोथ इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे। आप लोगों को एक बार एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। एग्जाम्पल पर बहुत अच्छे से नोटिस करना आप लोगों को, जो नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट करना, आप लोग खुद से रिपीट कीजिए, अच्छे समझ में आ रहेगा। तो क्यूप्रिक, यहाँ दिया आपका कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2 प्रोड्यूस क्या हो रहा है आपका, यहाँ से देखिए आपका CuO के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। यहाँ आप लोग देखेंगे Cu में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन Cu के साथ क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो अगर किसी टर्म पर ऑक्सीजन रिमूव हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है आपकी, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। जैसे यहाँ आप लोग देख पाएंगे, सेकंड एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, ZnO दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ आप लोग देखेंगे इस टर्म पर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, जिंक के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है, लॉस हो गया ऑक्सीजन का। तो इधर भी कौन सा हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि Cl2 एंड HCl, यहाँ आप लोग देखेंगे कि इस पर Cl क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उधर कौन सा होता है आपका, रिडक्शन होता है। इस तरीके से आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग अभी इतना आप लोगों को क्लियर करना है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 2। मुझे यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आप जिससे आप लोग क्या है मेरे नेक्स्ट वीडियो को क्या कर पाएंगे, नोटिफाई कर पाएंगे। थैंक्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।